हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की अगली वीडियो नंबर 4 करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम आज कवर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछली वीडियोस में आप रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीडियन डेविएशन कर चुके हो मेरे साथ। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर और लाइक डेफिनेटली करें मेरी हर वीडियो को। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशन, डेविएशंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द आइटम। मतलब किसी भी अर्थमेटिक मीन से जो निकाली गई वैल्यू है, उसको अगर आप स्क्वायर रूट करोगे हर डिवीजन का, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन। सो स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट, मतलब उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे हर अर्थमेटिकल मीन से निकाली हुई वेरिएशन का, डेविएशन का, ओके, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसा कि आपको पता है कि तीन तरह की हमारे पास सीरीज होती है। एक होती है स्टैंडर्ड इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जा सकता है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम बात करें तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड या अनग्रुप डाटा भी बोल सकते हैं, उसको पॉपुलरली नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में। स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला है एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये उसका साइन है इज इक्वल टू अंडर रूट, पूरा करके आपने साइन लगा के अंडर रूट का सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और अंडर रूट के साइन के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन कर देना है। चलिए मैं आपको ये एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारे पास नीचे एग्जांपल में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमारे पास सीरियल नंबर गिवन है, ओके जी, और उसके साथ मार्क्स गिवन है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n तो हमारा 10 है, यहाँ से हमें पता चल रहा है n 10 है, तो मीन निकालने के लिए अपॉन n, मतलब 110/10। तो ये काट के मीन आपका कितना आ गया? मीन आ गया 11। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ मीन कितना है? 11। तो हर चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, सॉरी, -3, ये 6, और उसके बाद ये 2, फिर ये 4, फिर ये -2, फिर ये 7, फिर ये 0, फिर ये -5। 6 को 11 में से माइनस करोगे तो यही आएगा ना, तो -10। तो अब इसका क्या करेंगे? हम x का स्क्वायर कर लेंगे। x का क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर। मतलब ये जो x निकाला 11, ये 12 में से 11 गए तो 1 रहेगा ना, 1 -3, ठीक है जी। तो ये आ गया 1, क्योंकि हर x की वैल्यू को 11 में से माइनस करना है। तो 12 में से 11 गए तो 1, 8 में से 11 गए -3, 17 में से 11 गए 6, 13 में से 11 गए 2, 15 में से 11 गए 4। इस तरीके से सभी का मैंने निकाल लिया। अब x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इस केस में 36 + 4 + 16, ये 4 आ जाएगा, ये आ गया 49, ये आ गया 0, 25, और ये आ गया 100। तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको अगर टोटल करोगे तो टोटल करने पे 1 + 9 + 36 + 4 + 16 + 4, 49, 0, 25 एंड 100, इसका समीशन आ जाएगा 244। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे।
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इसको सारा अंडर रूट में कर लीजिए, तो ये आ गया 244 अपॉन 10। इसको हम किस में ले लेंगे, अंडर रूट में। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 24.4, ये अंडर रूट में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारा ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4.94, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मतलब ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 4.94 अपॉन 11, तो ये आपका कट के आ जाएगा 4.45, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके जी। चलिए अब हम अगला मेथड देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में जो अगला मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है और ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेके चलना है तो डी एक्स निकलेगा और उसका अपॉन एन, और डी एक्स एक्स अपॉन एन का स्क्वायर कर लेंगे, ये माइनस का साइन रहेगा इस बीच में और ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा। तो अब हमने ये जो सीरीज ली है एक्स, तो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और n हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, n कितना गिवन है 10। बट इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट मीन नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट मेथड से मीन नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मैं ले लेता हूँ 20, तो 20 एज्यूम्ड मीन ले लिया है हमने। तो अब ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो 8 में से 20 गया तो ये आ जाएगा -12, फिर -10 और इधर आ जाएगा -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, तो ये आ गया सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू -30, तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब निकाल लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर का 12, 12, 144, ये 164, 36, 14, 4, 0, 4, 16 एंड 36, ठीक है जी 36। उसके बाद सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 420, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये स्क्वायर कर लेंगे इसका हम इस तरीके से। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में ये 420 अपॉन एन 10 और ये आ जाएगा -30 और ये 10 नीचे आ गया और ये इसका पूरा स्क्वायर करने के बाद ये इसका अंडर रूट पूरा कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, -3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा 42 -3 3 9, ये ब्रैकेट खुलने के बाद, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 12 में से 9 गए 3 और ये 33, तो इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5.74, तो एस डी मतलब कितना आ जाएगा 5.74 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था एज्यूम्ड मीन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम आगे बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता है कि सिग्मा डी डैश एक्स आ जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर लेना होता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -d-x अपॉन n का स्क्वायर और अंडर रूट पूरा कर करके c जो कि कॉमन फैक्टर है वो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वे भी वैसे ही स्टार्ट करना है। यहाँ मैं एज्यूम्ड मीन क्या लूँगा इस सीरीज़ में, 500, 700, 1000, 1500, 1300, एज्यूम्ड मीन मैं ले लेता हूँ 1000 और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, 1000 में ये -500 -300 और ये 0 और ये 500 और ये 300, ठीक है जी। तो ये आ गया डी एक्स डैश, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको डी एक्स अपॉन सी, तो सी कितना मैं यहाँ पे लूँगा,
सी हम ले लेते हैं 100, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आ गया -5 -3 0 5 और 3, डी एक्स डैश का स्क्वायर कैसे निकलेगा, वो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 9 0 25 एंड 9, तो ये आ जाएगा डी एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 68, राइट जी। और ये हमारा 5 5 8 5 3 8 और ये 0 आ जाएगा, सिग्मा डी एक्स डैश कितना आ जाएगा 0। तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पुट इन करूँगा, सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश अपॉन एन का स्क्वायर इंटू सी, ठीक है जी। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 68 अपॉन 5, एन 5 है ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5 5 आइटम्स है, तो माइनस ये आपका ये था 0, ये 0 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 100 और ये अंडर रूट यहाँ तक आ जाएगा 13.6 माइनस 0 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 368.78। पहले इसका अंडर रूट निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर करके उसको अंडर रूट कर देंगे। ये सीरीज हमारे पास है 10 20 30 40 50, एन हमारे पास कितना है 5, ये एक्स गिवन है तो हम इसका एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 100, ये 400, ये 900, ये 1600 और ये 2500, 2500। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 5500। तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा 5500 बाय 5 माइनस 150 बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 5 से कट के आ जाएगा, ये तो 1100 आ जाएगा, ठीक है जी। और माइनस ये 5 तो कट गया 30, ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1100 माइनस 900, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आगे कैसे आएगा 200 का अंडर रूट, और ये अंडर रूट को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो ये 14.14 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में, राइट जी। अब हम आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम एक्चुअल मीन मेथड की बात करेंगे, पहले डिस्क्रीट सीरीज में हम एक्चुअल मीन मेथड से कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो ये तो सिंपल बात है, पहले हम इसका सिंपल मीन निकाल लेंगे, जैसे कि ऑलरेडी हम निकालते हैं। तो ये इसको हम एफ एक्स कर लेंगे, एफ एक्स, तो ये एफ एक्स आ गया 4 1 ज़ा 4, ये 2 12 8 3 ज़ा 24 50 36 28 एंड 16, ये आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लो 4 12 24 50 36 28 16, ये आ जाएगा आपके पास 170, ठीक है जी। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 170 बाय 17 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम ये हमारा मीन कितना आ गया 10, एक्चुअल मीन 10 आ गया है, और ये अब क्या निकलेगा डी एक्स निकलेगा, ये निकलेगा एक्स ले गए हम इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में एक्स बार क्या है हमारा 10 है, तो 10 में से माइनस करेंगे, -6 -4 -2 0, ये 2 4 6, 10 से माइनस कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है जी। और ये एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
36, 16, 4, 0, 4, 16, 36। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर ये है और एफ ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36, 16 दूना 32, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 4 जार 12, 5 0 जार 0, 3 4 जार अगेन 12, 2 16 जार अगेन 32, 1 36, ये 36 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका समीशन मैं करूंगा 36 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 32 36, ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160। तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि ऊपर पुट इन किया था, दिया हुआ है, ये यहाँ दे देंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये आ जाएगा 160 बाय एन 17 है, एन कितना है 17, तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो ये कटने के बाद आएगा 9.41 और स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा आ जाएगा 3.07। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था स्टैंडर्ड डिवीजन थ्रू डिस्क्रीट सीरीज। अब हम आगे बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें जब एज्यूम्ड मीन मेथड से करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें भी पहले देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर, उसका पूरा अंडर रूट कर लेंगे। अब हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में 5 10 20 15 20 अगेन 15 10 10 15। ठीक है जी, तो इसका अगर मैं इसका समीशन कर लूँ, समीशन एफ इज इक्वल टू ये 100 बन रहा है। ठीक है जी, तो अब हमें एज्यूम में लेना है, तो एज्यूम मीन एक्स में से लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एज्यूम मीन 5 ले रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 5, ए कितना ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम 5, तो 5 आ गया, तो ये आएगा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 1 में से 5 गया -4, फिर -3, फिर -2 -1 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसको डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 25 3 3 is 9 4 1 0 1 4 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डी एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब पहले निकालेंगे एफ डी एक्स, फिर उसके बाद एफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आया था ना, 1 में से 5 गया तो -4 रहेगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा -20 -30। इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना बच्चे, 1 में से 5 गया था तो -4 आ गया था, 2 में से 5 गया था 3, 3 में से 5 गया था -2। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 को 2 से मल्टीप्लाई, अगेन 30, तो ये 20 का 0, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -20, फिर 15 को 0 से, फिर ये 10, फिर ये 40 और उसके बाद 15 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 10 और ये 10 को 20 से मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि 5 को हमें मल्टीप्लाई है, 5 चौका 20, 10 या 30, 15 दूना 30, 20 एकम 20, 0 10 20 एंड 35। अब हमें इसको जो स्क्वायर निकाला है उसको हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। 5 इंटू 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये इसका स्क्वायर आएगा 16, क्योंकि मैंने पहले 5 लिख दिया था ना, तो ये 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो अब आ गया 16 5 80। अब 10 ना 90, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा, और 15 चौका 60 और 20 एकम 20 और ये 0 और ये फिर आ जाएगा 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा,
4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और ये 15 को 9 से मल्टीप्लाई करके 135 आ जाएगा। सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 435। स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने पहले एज्यूम मीन 5 लेके एक में से 5 गया तो -4, फिर उसको इसके साथ माइनस करते जाओ, हर बार 5 ये आ जाएगा। तो उसका स्क्वायर करना है, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 0 1 0 1 4 9। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद f से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इसको 5 का 20, 10 या 30, फिर इस सीरीज से मल्टीप्लाई कर देना। फिर ये जो dx निकाला था उसको dx स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना स्टैंडर्ड डिवीजन का, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या चीज़ है, ये है 435 अपॉन 100 माइनस, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स डी एक्स, इसका प्लस समीशन करेंगे तो ये -25 आएगा, बिकॉज 45 और 20 ये प्लस करने हैं और ये माइनस करने हैं, उसमें से ये आपको माइनस करके ये आ गया 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये आ गया -100 है, तो ये कितना है 30, ये है 75 पॉजिटिव का, तो -25 आएगा ना। तो अब ये -25 को आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 100 अपॉन 2। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से, के फॉर्मूले के हिसाब से ये आ गया आपका 435 अपॉन 100 माइनस 1/4 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन 435 अपॉन 100, ठीक है जी, माइनस 1/16 इसका अंडर रूट। तो अब ये आएगा 4.35, ठीक है स्टूडेंट्स, 4.35 आ गया, और 1/16 का कितना आएगा, 1/16 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -0.0625, इसको माइनस कर दीजिए 4.35 से, तो ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा निकालने के लिए 42875। तो अब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा, 4.2875 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2.07, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 2.07। राइट स्टूडेंट्स, ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। राइट जी, अब हम आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जिसको कि हम एक्चुअल मीन मेथड भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का ये फॉर्मूला है। तो पहले की जैसे कि सीरीज गिवन है 2 से 4, 4 से 6, 0 से 2, 4 से 6, 6 से 8, 8, 10, 12, फिर ये मिड वैल्यू निकालेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, ये सारा कुछ गिवन है। तो अब उसमें हमारे पास क्या आएगा, इस पर पहले हम एफ एम निकालेंगे मीन निकालने के लिए, बिकॉज एक्चुअल मीन हमें निकालना है। यह आ जाएगा 2, 4, 3, 12, 5, 5, 6 are 30, 7, 4 are 28, 9, 2 are 18, 11, 66। तो ये हमारा सिग्मा एफ एम कितना आ रहा है 156। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका हम सिग्मा एफ एम अपॉन एम, तो ये सिग्मा एफ ही है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 156 अपॉन 24, दैट इज 6.5, ये आ जाएगा 6.5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकलेगी x माइनस एक्स बार। तो x बार कितना है 6.5। अब उसको x में से मतलब m में से माइनस करेंगे, यहाँ पे m है ना, 1 माइनस 6.5, ये आ जाएगा 5.5, उसके बाद माइनस 3.5, उसके बाद 1.5, उसके बाद प्लस का 0.5, उसके बाद यहाँ आएगा 2.5, और फिर ये लास्ट में आ जाएगा 4.5। 11 में से स्टूडेंट 6.5 जाएंगे तो 4.5 ही रहेंगे ना। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। x के स्क्वायर के लिए ये आ जाएगा 30 इसका स्क्वायर करना है 30.25, उसके बाद 12.25, उसके बाद 2.25, और ये 0.25, 6.25, और ये 20.25, और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 60.50, उसके बाद 49.00, 13.501, ठीक है जी, और ये 12.50,
उसके बाद 121.50। तो यदि आप इसका समीशन करोगे 60.5 49 13.50 1 12.5 और 121.50, यह आएगा समीशन f(x²) इज इक्वल टू 258। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या लगेगा इस केस में, सिग्मा f(x²) अपॉन n का अंडर रूट, मतलब इसका सिंपल है 258 अपॉन n कितना है 24, ये इसका अंडर रूट आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10.75, इसका अंडर रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा 3.28। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आपका ये आ गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगले इसी के कॉन्टिन्यू सीरीज में ही हमें यदि एज्यूम्ड मीन से निकालना होगा तो क्या आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था, सिग्मा f(d'(x²) अपॉन n माइनस सिग्मा f(d'(x)n और उसकी ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो पहले यहाँ पे हमने सीरीज वही लिख ली है, 0 से 2, 2 से 4, 4 6 8 10 10 12। ठीक है जी। मिड वैल्यू 1 2 3 5 7 9 11 निकाल दी मैंने। मिड वैल्यू इसलिए इस तरफ लिखी है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ लिखी है क्योंकि अब मुझे एज्यूम में लेना है। तो dx m माइनस ए में से आएगा, ए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अगेन 5, तो 5 के बाद ये आ जाएगा -4 -2, 5 में से करो ना, 0 2 4 और ये 6 और ये आ गया f(dx). इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना ना आपको, 4 दूनी 8 और ये आ गया -8 और अगेन ये 6 0 को इससे 4 दूनी अगेन 8 और ये 2 चुके 8 6 6 36। तो ये आ गया सिग्मा f(d(x) इज इक्वल टू 36। तो उसके बाद f(d'(x²). अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, स्क्वायर किसको करना है, मैंने इसको स्क्वायर करूँगा, dx² करना ना मैं, dx² को ये आ जाएगा 4 चुके 16 2 दूनी 4 0 4 16 और 36। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32, इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 4 से अगेन 16 आ गया और ये 6 को 0 से 4 से अगेन 16 आ गया, 2 को 16 दूना 32 और 6 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 216। समीशन f(d'(x²) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 312। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू f(d'(x²) अपॉन n माइनस सिग्मा f(d'(x) अपॉन n का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। तो ये आप फिगर्स पुट इन करेंगे, पहले आएगा 312 ये वाला, 312 अपॉन n कितना है आपके पास, यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल किया है हमने जो कि n है। तो 2 4 6 6 12 12 4 16 17 18 18 और 6 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 36, ये 36 का टोटल है अपॉन 24 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये कट के आ जाएगा 312/24, ये आ जाएगा 13 से कट जाएगा और ये 36 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 13 यहीं लिखा रहने देंगे और 1.5 इंटू 1.5 कितना आ गया 2.25 और स्टैंडर्ड डिवीजन में -13, तो ये आ जाएगा 10.75 और इसका अंडर रूट कैसे आएगा, 10.75 का अंडर रूट आ जाएगा 3.27, ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आया। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड के हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन कॉन्टिन्यू सीरीज में कैसे निकालेंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये मिड वैल्यूज़ गिवन है, इसी में से हमने x लेना होता है, एज्यूम मीन मतलब। तो dx इज इक्वल टू m माइनस ए, तो a हम यहाँ पे ले रहे हैं 35 को, ये 35 आ गया। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो -30 -20 -10, ठीक है स्टूडेंट, 0 10 20 30 और 40। तो अब ये आएगा dx' इज इक्वल टू dx अपॉन सी, सी हम कितना ले लेते हैं 10 -3 -2 0 1
0 1 2 3 4। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी डैश एक्स से, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 से -15, 10 को 2 से -20, फिर ये -20, फिर ये 0 30 40 30 और ये 16 x अपॉन 61। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करेंगे एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर। तो अब हमें x का स्क्वायर पहले, मतलब इसका पहले स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए 3 3 ज़ार 9, 9 5 45। तो इसके बाद 2 दूनी 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव तो होता जा रहा है ना, उसका 1 को इससे करेंगे स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये फिर 20 आ गया। 0 1 अगेन 30, 2 दूनी 4, 4 और को 20 से मल्टीप्लाई करो 80 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 को 10 90 आ जाएगा 64। तो ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स सिग्मा एफ डी डैश डी एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 369। 45 40 20 30 80 90 और 64 का टोटल करने के बाद तो ये आ जाएगा हमारा। इसका फॉर्मूला पुट इन कर दीजिए, एफ डी डैश डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। फिगर्स पुट इन कीजिए, 369 अपॉन 139 माइनस 61 अपॉन 139 का स्क्वायर इंटू सी इंटू 10। तो हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे। 369 अपॉन 139 को अगर काटेंगे तो ये आएगा 2.65। अब इसको 61 डिवाइडेड बाय 139 को काटोगे आप तो ये आ जाएगा 0.43 का स्क्वायर इंटू 10। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, 2.65 माइनस 0.53 इंटू 0.43, तो ये आ जाएगा 0.18। क्योंकि मैंने 2 फिगर तक ही लूँगा, अदरवाइज फिर कैलकुलेट करना या मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 2.65 माइनस 0.18, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 2.47। और इसका अंडर रूट कैसे निकलेगा, अब 2.47 का अंडर रूट 1.57 इंटू 10 दैट इज 15.7 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है जी, इसको 70 भी कह सकते हैं और 7 भी है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है। अब हम लास्ट इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए स्टूडेंट्स 2 सीरीज हो, कम से कम 2 सीरीज होनी चाहिए आपके पास। 2 सीरीज का डाटा या मोर देन 2 सीरीज से भी हम कंबाइंड निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम 2 सीरीज का किया है। N1 ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर फर्स्ट का, ये 2 का, फिर n माइनस N1 D1 स्क्वायर और प्लस N2 D दूसरे का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ये वैसे ही हमने निकाला है जैसे हमने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, उसी तरीके से ये 2 सीरीज़ का एटलीस्ट होना चाहिए। मोर देन 3 और 4 सीरीज़ का भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिया है ध्यान से देखिए, 2 सैंपल्स ऑफ साइज 100 एंड 150। तो इसका मतलब क्या आया, N1 कितना है आपका 100 और N2 कितना है 150। मेरे को ये चीज़ पता चल गई। और उसके बाद मीन कितना है 50 और 60, तो x बार 1 x बार 2 इज इक्वल टू 60। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट उसने कितना दिया है 5 और 6 दूसरे का, 5 और दूसरे का कितना दिया है 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, बिकॉज D1 और D2 मैं तभी निकाल पाऊंगा। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए 1 2 इज इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये सिंपल तरीका है, 100 इंटू 50 ब्रैकेट बंद कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और ये 100 इंटू 60 अपॉन 100 प्लस 150। तो आ जाएगा ये 5000 प्लस 9000 प्लस 250 इज इक्वल टू 14000 अपॉन 250 इज इक्वल टू 56। तो अब मैं D1 कैसे निकालूंगा,
एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 1 2 इज इक्वल टू 50 माइनस 56 इज इक्वल टू -6। D2 इज इक्वल टू एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1 2 इज इक्वल टू 60 माइनस 56 इज इक्वल टू +4। ये आपका क्या आ गया D1 और D2। राइट स्टूडेंट्स, ओके जी, समझ आ रहा है ना अच्छी तरह। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि D1 D2 के बाद आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये D1 D2 आपको समझ लग गया ना कैसे आ रहा है। D1 D2 स्टूडेंट्स कैसे आएगा, हम एक्स बार 1 जो पहली सीरीज का मीन है उसमें से कंबाइन मीन जो निकाला वो माइनस कर दिया, उसी तरह एक्स बार 2 में से एक्स बार कंबाइन मीन माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगने पे क्या होगा, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 1 प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 2 का प्लस n1 d1 स्क्वायर और प्लस n2 d स्क्वायर अपॉन ये 2। ठीक है जी, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, एक दो बार आप भी लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। n1 प्लस n2, तो ये सारे के साथ अंडर रूट है। ओके जी, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अब फिगर्स पुट इन कीजिए। 100 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 150 ये दूसरे का है, और ये क्या है इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 100, और ये क्या आया था -6 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसको अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, अंडर रूट में सारा कुछ ले लेंगे, और नीचे क्या है 100 प्लस 150। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने पूरी फिगर्स पुट इन कर ली है क्वेश्चन से। अब हम आगे बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। नेचुरली 100 इंटू 25 ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ये पूरा अंडर रूट में ही रहेगा, प्लस 150 इंटू 36 ये ब्रैकेट अगेन बंद कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन न रहे, और इंटू अगेन 36 और प्लस 150 इंटू 16 अपॉन ये आ गया 250। ठीक है जी, अब इसको मैं और मल्टीप्लाई करूंगा आगे, ये आ जाएगा 2500 जमा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया, 150 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 आ जाएगा, प्लस 3600 आ जाएगा इसको करके, और ये करके आ जाएगा 2400 अपॉन 250। तो ये आपका आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 के लिए इसको सबको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 13900, 2500 5400 3600 और 2400 को प्लस कर देंगे तो 13900 अपॉन 250। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 इसको काटोगे तो क्या आएगा 55.6, और ये पूरा अंडर रूट में है, और इसका अंडर रूट निकालोगे 7.46। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये स्टैंडर्ड डिवीजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो गए होंगे, समझ आ गए हैं। आप एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।